पहली चीज 1949 में जो रामलला की मूर्ति रखी गई वो षड्यंत्र के तहत रखी गई कि वहां किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाएगी, मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाएगी, इसके सबूत नहीं मिले। वहां इस तरीके के जरूर है कि कुछ देवी देवताओं को कुछ मिले। हिंदू धर्म का अगर जिक्र करना है तो शरिया के बारे में बात करने की जरूरत क्या है? आपको हमेशा हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना है। आपके जमाने में हिंदुस्तान नीचे गया है, आगे नहीं। कहीं ना कहीं ये देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उसने जो अपनी शिकायत लिखी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसने भी लिखा मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान स्ट्रक्चर, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, विवादित ढांचा कह रहा है, मगर ये सब बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, यह है हमारा असली। 1.8%, 80 के दशक में महंगाई 12%, 14%। भाई साहब नौकरी के लाने लगे हुए होते थे, जिसे कहते हैं नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, या गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा है और आंसू निकलवाने के चक्कर में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में बस 2 दिन बचे हैं, लेकिन जैसे जैसे 22 जनवरी पास आ रही है, उत्साह बढ़ते जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट इस बात की अपील पहले से कर रहा है कि वो ही लोग प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे जिन्हें निमंत्रण मिला है। इस बात की विनती प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ही कर चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे 22 जनवरी पास आ रही है, राम मंदिर पर राजनीति और भी तेज हो गई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने भी राम मंदिर पर बयान दिया है। उन्होंने बोला, यह बीजेपी और आरएसएस का निजी कार्यक्रम है, इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे। राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार कई विपक्षी दलों ने पहले ही किया है, लेकिन कहीं हिंदू वोट बैंक नाराज न हो, इसलिए कई पार्टियों ने 22 जनवरी को मंदिरों में अपने कार्यक्रम रखे हैं। शायद राहुल गांधी भी उस दिन कामाख्या मंदिर जाएं। दोस्तों आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1949 में आपने कोर्ट किया, आपने कहा कि शम से वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 2019 में कोर्ट ने क्या कहा वो आपने नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा हुआ। हाँ, ये 2019 में उसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उसी जजमेंट पे ये लिखा हुआ है। लेकिन ये कहा ना कि वहां मंदिर बने और सरकार को कहा कि एक ट्रस्ट बनाइए। 3 चीजों का जिक्र है उस सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में। पहली चीज 1949 में जो रामलला की मूर्ति रखी गई वो षड्यंत्र के तहत रखी गई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरा जजमेंट नहीं है। अच्छा। बाबरी मस्जिद जो गिराई गई उसको अपराध बताया गया, ये मेरा कहना नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पढ़ ली, सारे बच्चों को पढ़ना चाहिए उसको। और यह भी कहा गया कि वहां किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाएगी, मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाएगी, इसके सबूत नहीं मिले। वहां इस तरीके के जरूर है कि कुछ देवी देवताओं को कुछ मिले। ये 3 चीजें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने तो नहीं कही। आप पिछले 40 साल से लगातार कैंपेन कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को, राम मंदिर को तोड़ के बनाया गया, राम मंदिर को तोड़ के। अरे सुप्रीम कोर्ट ने आपके झूठ को पकड़ के लोगों के सामने रखा, मैंने तो नहीं रखा है। मैं अगर कह दूं तो आप मुझे जेल भेज देंगे, मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर देंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराना अपराध है। दूसरी बात, मैं एक बात कभी समझ नहीं पाता हूं कि अगर हिंदू धर्म का अगर जिक्र करना है तो शरिया के बारे में बात करने की जरूरत क्या है? राम मंदिर का जिक्र करना है, बाबरी मस्जिद की जरूरत क्यों है? सत्यमेव जयते को आप तय कर लीजिए को आपकी संस्कृति का हिस्सा या धर्म का हिस्सा है। आप तय नहीं करना। आपको हमेशा हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना है। इसलिए आप 100 बातों में से 75 बातें आप इस्लाम को लेके कहते हैं। और हिंदू धर्म की बात करनी तो आप मुझसे बात करिए ना। आप शंकराचार्य के बारे में बात करिए, आप कबीर के बारे में बात करिए, आप तुलसी के बारे में बात करिए, आप वेद के बारे में बात करिए, उपनिषद के बारे में बात करिए, उसके अंदर जो दहेज प्रथा उसके बारे में बात करिए, जो लड़कियों को जिंदा जलाया जाता है उसके बारे में बात करिए। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और अगर आपको बात करनी नरेंद्र मोदी की तो फिर डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात करिए, आप GST जिससे उसके बारे में बातचीत करिए। और जब लॉकडाउन लगाया हजारों की संख्या में लोग पैदल, उसके बारे में बात करिए। और इस बारे में भी बात करिए कि जब 2019 का चुनाव हो रहा था तब लोगों ने कहा 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, उसका बारे में बात करिए आप। और वही उसी जब महामारी थी उस क्वार्टर में 3.7% आपकी हुई। आज आप 7% के बारे में बातचीत करते हैं। जब 2004 से लेकर 2014 तक 0.51 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, जब छोड़ा गया तो उसमें 300% की ग्रोथ दिखाई पड़ी, 1.87%। आपके लिए कितना क्या? 1.87 से 3.51 कितना हुआ? कितने परसेंट ग्रोथ हुई? और इतना ही नहीं, 8.5% वर्ल्ड इकोनॉमी कहती है GDP की ग्रोथ इतनी थी। आपके जमाने में हिंदुस्तान नीचे गया है, आगे नहीं। ये क्या है? 1 नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक षड्यंत्र करके आपने भगवान राम की मूर्ति को आप स्थापित किया। अच्छा। तो अगर आप सच कहने का साहस आपके अंदर नहीं है, आप झूठ बोल के, आप साजिश करके अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी साजिश करे,
उसकी निंदा होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल आज की तारीख में क्या है? सवाल यह है कि जब धर्म राजनीति के केंद्र में आ जाती है, और जिस तरीके से धर्म को राजनीति के केंद्र में लाने का काम किया गया है, वो देश के लिए नुकसानदायक है। दुनिया के जिस भी मुल्क में, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्री हो, चाहे दुनिया का कोई भी धर्म का हो, जहां कहीं भी धर्म राजनीति को डिक्टेट करने लगती है, उस देश का क्या हाल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, सबको मालूम है। हमारे यहां हिंदू धर्म के अंदर राजा का काम बिल्कुल स्पष्ट है, ऋषि का काम बिल्कुल स्पष्ट है, क्षत्रिय का काम बिल्कुल स्पष्ट, सबके काम स्पष्ट है। कहां यह लिखा हुआ है कि धर्म ने राजनीति को दिशा निर्देश करने की कोशिश की? कहां है? राम के उसमें कहां है? मैं तो साफ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, कहीं ना कहीं ये देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो इस ट्रैप में आ रही हैं, वो भी इस देश का नुकसान कर रही हैं। रुको जरा, सब्र करो। जब बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था तो मुस्लिम पक्ष जो था, बाबरी मस्जिद का जो पक्षकार था, उनसे पूछा गया कि 1528 से आपका क्लेम है और 1858 तक, जब तक ब्रिटिश सरकार के डॉक्यूमेंट अवेलेबल थे, वो अपने पोजीशन का कोई प्रूफ नहीं दे पाए। हिंदू पक्ष ने अनेकों प्रूफ दिए, और दो प्रूफ मैं आपको बताता हूं। 1822 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो एक वो है अधिकारी जिसका नाम है हफीजुल्लाह, फारसी में लिखता है कि उसमें लिखा है कि मैं राम की जन्म स्थान से बैठकर यह आदेश लिख रहा हूं जो बाबर के द्वारा तोड़कर बनाई गई। अब सुनिए, और वो क्या लिख रहा है? मस्जिद का नाम मस्जिद जन्म स्थान। अब बता दे भाई किसका जन्म स्थान था? फर्स्ट FIR है नवंबर 1858, और उसकी भी खासियत जानते क्या है? वहां फैजाबाद का जो थानेदार है वो कहता है कि 25 निहंग सिख घुस आए हैं हाथ में तलवार लेकर, तो अधिक फौज भेजी और उन्होंने यज्ञ हवन किया, और उनका नाम था बाबा फकीर सिंह। उनकी 8वीं 9वीं पीढ़ी के लोग आज भी जा रहे हैं उस कार सेवा के लिए। और उसने कहा कि इन्होंने मस्जिद जन्म स्थान के सारे दीवारों के ऊपर राम राम लिख दिया। अब सुनिए, मस्जिद का जो मुतव्वली था, यानी जो पोर्शन मुस्लिमों का कब्जा था, उसने जो अपनी शिकायत लिखी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसने भी लिखा मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। मेरे भाई बताओ ना, मैंने इसलिए बताया, इसका रेलेवेंस बताइए। फैक्ट बता रहे हैं आप तो 49 कहानी सुना, कहानी में भैया जजमेंट का पार्ट है। आप बताइए ना, 22 जनवरी का इससे क्या लेना देना? ये लेना देना यह है कि वो लोग भी जन्म स्थान बोलते हैं, इसलिए कोर्ट ने जजमेंट दी कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर विवादित ढांचा कह रहा है, मगर ये सब बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। बिना इस्लाम के जिक्र के एक सेंटेंस बोल दे तो मैं बात मानूं। बिना बाबरी मस्जिद, बिना शरीयत, बिना इस्लाम, बिना बाबरी मस्जिद। इन्होंने एक के बाद एक गलत, इनका बहुत साफ इन्होंने कह दिया कि धर्मनिरपेक्षता की बात एक धर्म को समझाना है, बाकी का तो पूरा मान लेना है। इसलिए इस्लाम में शरीयत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सही बोल रहा हूं, इसी ने आपने कहा, मैं यही कह रहा हूं, बिल्कुल। अब आपने हिंदू धर्म के बारे में, ठीक है, अपनी अपनी बारी में मैंने आपको शाउटिंग मैच नहीं, आज तक हिंदू धर्म दुनिया का एकमात्र धर्म है जिसमें कोई कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर कन्वर्जन आ गया, इसलिए हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, और मैं हिंदू धर्म की बात बता रहा हूं। सुनिए, हमने दुनिया में कभी इन्वेजन नहीं किया, ये तो हिंदू धर्म की बोल रहा हूं ना। अब जवाब देता हूं जो इन्होंने कहा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है अपने मन को करना गुलाम, अपने को जीतो। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, यह है हमारा असली हिंदू। अब इनका बात बताता हूं। अभी इन्होंने बोला 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। ये बताइए, जब सोना गिरवी रख दिया गया है, देश की बैंकरप्सी हो गई, 1 बिलियन से, उस समय बेरोजगारी ज्यादा थी, बेरोजगारी कम थी, और इस समय कम है। क्या बोलते हैं भाई? हम 2024 में खड़े हैं, 45 साल मतलब 1978-79 जाके देखिए, ग्रोथ रेट 1.8%। 80 के दशक में महंगाई 12%, 14%। भाई साहब, नौकरी के लाने लगे हुए होते थे, सरकारी नौकरी के अलावा कोई कुछ होती नहीं थी। उस जमाने की फिल्में, पिक्चरों से लेके बुजुर्गों से पूछिए, झूठ का कोई भी आके कारोबार शुरू कर देते। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, 45 साल का सबसे बड़ा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कहते वर्ल्ड की ग्रोथ रेट 8.1 है, जाके चेक करिए। क्रिस्टोना जॉर्जिवा IMF की चीफ, उसने कहा 2.3%। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, सरासर झूठ। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि 12वीं शताब्दी में वहां पे मंदिर था, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। 12वीं शताब्दी में 1000 साल पहले का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात कहेंगे तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां पे कोई ढांचा था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये उन्होंने झूठ बोला। तीसरी बात, 1949 की बात कही तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके आगे क्या बोला? 49 को वहां मूर्तियां स्थापित होने के बाद कोर्ट की परमिशन से तो पूजा चलती रही, तो सारे कोर्ट के निर्णय गलत थे।
53 साल तक, ये तो नहीं माना कोर्ट ने। और महानता देखिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट की कि इनवाइट इकबाल अंसारी को भी किया, गोली चलवाने वालों को भी, और इकबाल अंसारी आ रहा है। अब कहा बताएं भैया, अब्दुल बरकत से लेकर इकबाल अंसारी तक, जिसे कहते हैं नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है या गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा है, और आंसू निकलवाने के चक्कर में। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, राम मंदिर पर जो विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति करना कहां तक जायज है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।